नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो कि उन्होंने अपनी डेट जो डिसाइड की थी उसी डेट पर जारी कर दी है। और इस मेरिट लिस्ट में जिन भी बच्चों का नाम आया है वो समर्थ पोर्टल के थ्रू अपनी फीस पेमेंट कर दें। और फीस पेमेंट करने के बाद जो भी डेट दी गई है उस डेट को आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएं। एक बार मैं आपको पूरा शेड्यूल दिखा देता हूँ कि कैसे-कैसे शेड्यूल मेंशन है। 15 जुलाई को ही इन्होंने एक नोटिस जारी की थी। नोटिस में इन्होंने बताया था कि 15 से 25 के बीच में इनका काउंसलिंग होगा जो बंद हो चुका है। और उसके बाद 30 को पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो 30 को पहली मेरिट लिस्ट आ गई है। अब जिन भी बच्चों का इसमें नाम आया है वो समर्थ पोर्टल के थ्रू अपना फीस पेमेंट 31 से लेकर 3 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। दूसरी मेरिट लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी और इस लिस्ट में जिन भी बच्चों का नाम आता है वो 6 से लेकर 10 अगस्त के बीच में अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट में जिन भी बच्चों का नाम आया है और उन्होंने फीस पेमेंट कर दिया है वो 18 और 19 अगस्त को जाकर अपना ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराएंगे। इस समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है मैं आपको कुछ देर में बता रहा हूँ। तो जो भी बच्चे फर्स्ट और सेकंड राउंड में सिलेक्ट हुए रहेंगे उनका नाम आया रहेगा ऑफलाइन वेरिफिकेशन के समय उनके पास क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसको आपको ले जाना है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का जो आपने समर्थ पोर्टल के थ्रू फॉर्म भरा है उसका एक प्रिंट आपको लेके जाना है। सीयूटी यूजी स्कोर कार्ड का एक प्रिंट आउट लेके जाना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना है और समर्थ पोर्टल के थ्रू आप जो फीस पेमेंट करेंगे उस फीस पेमेंट की आपको एक कॉपी लेके जाना है। इतने डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के समय चाहिए होंगे। जब आप गुरु घासीदास की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही दिया गया है कि सीयूटी यूजी कॉमन मेरिट लिस्ट 2025-26। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे सब्जेक्ट की कोर्स वाइज लिस्ट ऐसे एक पीडीएफ सामने आ जाएगा। तो आप जिस भी कोर्स में अप्लाई किए हैं उस कोर्स पर जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने ये पूरी मेरिट लिस्ट दिख जाएगी। अब इसमें आप देख लीजिए कि आपका नाम कहाँ पर है और कितने नंबर पर आपका एडमिशन हुआ है। ऐसे ही पूरी वेबसाइट पर इनको सारे कोर्सेज दिए गए हैं, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और लास्ट में इन्होंने ये मेंशन किया है कि आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो इतने डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइएगा। और जब आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन होने के तुरंत बाद ही आपको यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड के लिए फॉर्म फिल कर देना है, लाइब्रेरी कार्ड के लिए भी वहाँ पर फॉर्म फिल कर देना है। एक एंटी रैगिंग आप अपने नाम से भरेंगे और एक एंटी रैगिंग आप अपने गार्जियन के नाम से फिल करेंगे। हॉस्टल फॉर्म आपको वहाँ पर भर देना है और जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है इसके साथ आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। तो उन इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए भी आपको फॉर्म भर देना है। ये सारे काम आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के समय कराना है। तो काउंसलिंग की इस प्रक्रिया में अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल और मैसेज के थ्रू हमसे जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।